3। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शुभा व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो भाई आधा दिन का समय है और आज ज़्यादा खुशी है क्योंकि मम्मी पापा नाइट तक आ जाएंगे और ये व्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा। सो गाइस, लास्ट व्लॉग को आप इतना सारा प्यार दे रहे हो, मैं हर बार बोलती हूँ। और उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि मैं हम अंशी को जो काजल लगाते हैं वो घर का लगाते हैं। तो घर का जो काजल है ना, नॉर्मली आप घी का दिया जलाओ और उस पर एक प्लेट ढक दो और उस प्लेट को ढकने का जब वो पूरा काला हो जाए ना, उसमें हल्का सा घी मिला के और डब्बी में भर के रख लो। 1 महीने 2 महीने तक वो काजल खराब नहीं होता, आपके बच्चों की आंखों में भी रिएक्शन नहीं होगा। बहुत इफेक्टिव, आप भर भर के काजल लगा सकते हो। सो दिन का काम हमारा, हमने धोए हैं कपड़े, जा रहे हैं ड्रायर करने, फिर इसको मैं डालूंगी छत पे, फिर इसके बाद मैं करूंगी शूट, फिर करूंगी शाम के खाने की तैयारी और उसके बाद आ जाएंगे मेरे मम्मी पापा। तो हम मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद। तो दिन में भाई इतनी चिलचिलाती धूप में मैं आई हूँ कपड़े सुखाने, खाना वाना सबको खिला के सारे कामों से फ्री होके और अब मैं आ गई हूँ छत पे। सब अपने अब रेस्ट कर रहे हैं, सब सो रहे हैं, पतिदेव गए हुए हैं कुछ काम से। छत पे मैं आई हूँ कपड़े सुखाने। मैंने ना सारे कपड़े ऐसे धो दिए हैं। मैं ना डेली वेयर के कपड़े तो पता है हाथ से धोना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मशीन है बट मशीन से ना हम हैवी कपड़े धोते हैं, जैसे जीन्स वगैरह हो गई, चादरें हो गई, पर्दे हो गए, ऐसे। बाकी डेली वेयर के कपड़े हाथ से धो के बढ़िया ड्रायर करो और इसको डाल दो, तो बस यहाँ पे फटाफट कपड़े सूख जाएंगे। और अब मैं सोच रही हूँ फाइनली अब मेरे पास टाइम मिल गया है कि मैं शूट करूँ, पतिदेव आ जाएँ उसके बाद तो तैयार वगैरह होंगी। अंशी सोती है ना, मैं तब भी सारे काम कर पाती हूँ और जब वो उठेगी ना तब तक मैं इतनी थक जाऊँगी कि मैं सो ही नहीं पाती। ये रहता है पूरा दिन भी, क्योंकि ताशी स्कूल से आती है तो फिर मम्मी पापा, ताशी, ये लोग सब मस्ती करते रहते हैं थोड़ी देर, फिर अंशी को उधर दे देती हूँ, तब मैं शूट कर लेती हूँ। अंशी सो रही होती तब मैं शूट करती हूँ, बट जब मैं फ्री होती हूँ ना तब तक अंशी मुझे इतना बिजी रखती है कि मतलब मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं मिलता। मतलब बच्चों के साथ रियल स्ट्रगल है यार। एक मम्मी का आज मुझे समझ में आ रही है, हमारी माँ ने हमें पाल पोस के कैसे बड़ा किया है भाई। बच्चों के साथ पूरा दिन पता ही नहीं चलता। और अंशी तो इतनी प्यारी है ना, उसके साथ एक भी वक्त, एक भी मोमेंट समझ ही नहीं आता कैसे निकल गया, क्या निकल गया। थोड़ी सी धूप खाते हैं। सबसे ज़्यादा टेंशन तो मुझे ऐसा, अभी अंशी का बर्थडे आ रहा है, आप लोगों ने मुझे कुछ सजेस्ट ही नहीं किया कि कैसे करना है, क्या करना है। मम्मी पापा रात में आएंगे तो आज हम लोग फाइनली मम्मी पापा को एक दिन रेस्ट करने देंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे प्लान करेंगे कैसे क्या बर्थडे हमें करना है, कैसे क्या चीज़ें करनी है, सारी चीज़ें। तो चलो अब चलते हैं, कपड़े तो सूख जाएंगे, फिर उठाने आना है, फिर शाम के खाने की मेरे को तैयारी भी करनी है, सारी चीज़ें करनी है। तो अभी चलते हैं, अपना शूट करेंगे। तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ, पतिदेव को कॉल कर लूँगी। इतना भयंकर सरप्राइज मैंने देखो कैमरे में से देख। सरप्राइज, मैं शॉक्ड होगी, मुझे उम्मीद ही नहीं थी आप दोनों आ रहे हो मेरे से मिलने। अंशी सो रही है, सोने दूँ, उठा दूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मम्मी मुझसे मिलने आ गई, क्योंकि अंशी बहुत रो रही थी, उसको बुखार फीवर सब कुछ था, तो मम्मी का मन नहीं लगा, मम्मी मिलने आ गई। माँ तो माँ होती है यार, मम्मी से कभी कोई चीज़ नहीं छुप सकती। माँ के जैसा प्यार आपको कोई कर नहीं सकता। मतलब बच्चों के बिना कहे वो समझ जाती हैं कि वो तकलीफ़ में है कि नहीं है। और इतना अच्छा लगा मम्मी आई कल, मेरे लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। मतलब मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मम्मी मेरे पास आ गई। मैंने मम्मी से कहा मम्मी आप बहुत अच्छी लग रही हो। मम्मी बोली बेटा धीरे बात करो, अंशी उठ जाएगी। तो आई लव यू सो मच मम्मी, बहुत प्यारी हो आप। मतलब मैं बोल रही हूँ तो मुझे रोना सा आ रहा है। कौन आ गया? नानी। अरे ताशी दीदी भी आ गई। सरप्राइज, मैं तो शॉक्ड हो गई थी। क्या हो गया, क्यों लड़ाई हो रही है इधर? हमारे सोने के बाद उठने के पहले मैं तुमको वहीं मिलूंगा, चाहे मैं कहीं पे जाऊंगा। आप इस सदन में नहीं आएंगे, तिवारी सदन में आपकी एंट्री बंद है 1 महीने के लिए। क्यों, किस लिए? और मेरी शादी, 1 मिनट मैडम, मेरी शादी में जिस दिन से शॉपिंग स्टार्ट होगी उस दिन से लेकर जब तक मेरा वो विदाई नहीं हो जाती तब तक आप कहीं हिल नहीं सकते हैं। अंशुल की शादी, ठीक है, तुम्हारी शादी में बहुत हाथ पैर मैंने मारे। मुदगल सदन में हमारा एक रूम बन गया ऊपर, बिल्कुल हाँ, सबसे ऊपर एक टॉप क्लास हमारा रूम है। उसमें लगेज के साथ अपन को पटक देंगे ये लोग, है ना शादी में। और इससे डबल कमरा है तुम लोग के लिए बना के रखा है।
तो उसमें हमारा हो गया तो हम लोग वहीं रुकेंगे जाके। और डबल बेड नहीं, मुझे तो लगता है डबल का भी डबल बेड है वो। मतलब बेड में लाओ गद्दे पे तो सो गाइज यहाँ पे जाओ। जीजा साली की हुई लड़ाई। मम्मी ये लोग तो लड़ते रहेंगे, ये बताओ आपको रूम कैसा लगा मेरा? ठीक है, अच्छा लगा एक जैसे कौन ने मांगा? बहुत बढ़िया। सबसे बहुत तो सुंदर ना? ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है। ये 3D लगता है यार। ऐसा लग रहा है आपको वो पतिदेव, मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था क्या खर्चा आया, तो बोल दो जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। इसका पूरा हम ब्लॉग में बताएंगे ना उनको, एक एक चीज कितने रोल लगे, सारी चीजें। नेक्स्ट ब्लॉग बताएंगे। तो यहाँ पर मम्मी को छोड़ के अंशुल मुदगल चली अपने ड्यूटी पे। ऐसे कोई करता है कि तेरे को भी बैठना चाहिए था शाम तक यहीं? भैया क्लाइंट आ जाते हैं, जान पड़े है। हमारी बर्तन वाली दीदी बर्तन धो रही हैं, अब हम जमा रहे हैं बर्तन। और अब मैं बनाऊंगी इसके साथ अंशी का खाना। और हमारी दीदी आ चुकी है ड्यूटी पे। आज पता है मेरे को शूट करने थे, मैं कर ही नहीं पाई, मेरी मम्मी आ गई। हाँ, अभी मम्मी को मैंने थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए ऊपर छोड़ दिया कमरे में, क्योंकि भाभी भी नहीं है वहाँ पे, तो पूरा काम मम्मी करी। और अभी भाभी भी बारिश हाँ अकेली है ना। छोटी वाली तो वो गई है अपने उस पे पार्लर, वो करवा लेती है मम्मी की हेल्प, पर थोड़ा बहुत हाँ। सीख लेंगे तो उनके आगे काम हाँ। अच्छा। अब हम बनाएंगे चाय। चाय 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 सबके लिए सोच रही हूँ चाय बना दूँ, क्योंकि ताशी दीदी भी सो रहे हैं, सभी सो रहे, पतिदेव भी सो रहे हैं। फिर सबको उठाऊंगी इकट्ठा और फिर शाम के काम की तैयारी करूंगी। मम्मी को भी उठाऊंगी, मेरी मम्मी भी सो गई हैं मेरे रूम में। पतिदेव यहाँ कितनी जल्दी अभी उठा दी ना कैसे। हाँ भैया आई, बस हो गया। हम बनाएंगे शिमला मिर्ची, आलू टमाटर। ये रहे 3 टमाटर। दे रही हूँ बस भैया आपको मैं चाय अच्छी खिला के, फिर चाय पी के आप चले जाना दिया लगाने। और दीदी को मैं बना रही हूँ शिमला मिर्ची। अरे मैं चाय के साथ ही इसको काटने वाली थी, फिर मैं अंशी को सुलाने लग गई। अंशी को कफ कोल्ड बहुत हो रहा है ना, तो बस उसको सुला दिया मस्त। अब हम बनाएंगे शिमला मिर्ची। फिर मैं सोच रही हूँ कि अंशुल बोल रही थी आने का, आधे रास्ते हम मम्मी को छोड़ देंगे और हमारे सब्जी वाले भैया आ गए तो हम कल के लिए सब्जी भी ले लेंगे। तो बनाने का दिखाती हूँ मेरी शिमला मिर्ची। और भाभी बन गया खाना? बिल्कुल बन गया। ये देखो, पहले सिर्फ मैं आप लोगों के लिए सब्जी बनाने वाली थी, बट हमारे यहाँ देसी धनिया और एकदम देसी हरी मिर्ची थी, मैंने उसकी चटनी बना दी। और मुझे ऐसा लग रहा है इतनी ज्यादा तीखी है कि खाने वालों को मजा आ जाएगा बिल्कुल। तो बस अब हमारा खाना बन गया है और मैं सोच रही हूँ अब फटाफट से रेडी होते हैं, क्योंकि अपन को मम्मी को समझाना है। तो मैं सोच रही हूँ भाई आप चलोगे क्या, घूम के आते हैं अपन थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाएगा। ताशी आएगी तो दीदी और भैया भैया को यहाँ रहना पड़ेगा। इससे मुझे एक चीज और याद आई, दीदी से पूछा जाए दीदी को चाय पीनी है क्या, दोबारा अपन चाय बना देते हैं उनके लिए। ठीक है। से हम हो गए हैं रेडी। पहना है मीशो का सूट। लास्ट साड़ी का भी लिंक मांग लो, सॉरी मैं देना भूल गई थी, इसी में मैं उसका लिंक दे दूंगी। और बहुत प्यारा सा कॉट सेट स्टाइल का पहना हुआ है। फटाक से मम्मी को छोड़ के आएंगे, फिर खाना वाना खाएंगे, क्योंकि उसके बाद हमारे मम्मी पापा आ रहे हैं। इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है। मैंने सबसे ज्यादा मम्मी को याद किया, क्योंकि ना मम्मी होती है, माँ से घर है यार, माँ नहीं तो घर नहीं, वो वाली फीलिंग आ रही। तो बस मम्मी आ रही, पापा आ रहे, चाचा चाची आ रहे, और अंशी सबसे ज्यादा मिस कर रही है दादू को भाई, मतलब उनकी फोटो देख देख के रो रही है। तो बस फटाफट से मम्मी पापा आ जाए, फिर हम आपको जल्दी से उनसे मिलवाएंगे। मम्मी आ गई, मेरी मम्मी आ गई, मेरी मम्मी आ गई। मम्मी तुम रात में इतना लेट क्यों आई? मैं कितना जगी पता है, फिर छोटी को सुलाते मैं सो गई। हाँ, तो छोटी को सुला मैं आपके लिए पता है 1 बजे तक जगी। मैं नीचे आई थी, भैया बैठे थे तब। 1-1:15 बजे तो आई। 1:15 बजे, मतलब मैं सोई और जस्ट आप आई हूँ, ऐसा कुछ हुआ है। 5 ही मिनट हुए। हाँ, अरे मम्मी आ गई। मम्मी का अंशी से मिलना है। मम्मी अंशी को अभी सो रही है, उठेगी तो मैं आपको मिलूंगा। गाइस मैं तो मिल ली हूँ मम्मी पापा से, और अभी पतिदेव और अंशी रह गए हैं। अंशी उठ गई हैं। अंशी मिलेंगी अपने दादी दादू से। हम यहाँ पे कॉर्ड लगा देते हैं। और जो दादू आ गए, अंशी पता है, अंशी दादू आ गए पता है, अंशी दादू आ गई। देखिए ये बंदर उठ गया हमारा छोटा सा। पापू और आप दादू से मिल लो। ये जो मेरे बेटे को इतना सर्दी हो गई ना, अंशी बहुत बीमार हो गई थी, बट अभी ठीक है। आइए अपने दादू दादी से मिलने। पापा अंशी के दादू कौन है? जल्दी से कौन आ गया?
होगी दादू को देख के। चलो दादू गग्गा देखने, खुशी देखो। दादी आ जाओ। डॉली बजी रही है बाबा, मेरा बेटा खुशी चलो बाहर चलो। ओ चलो टाटा टाटा टाटा। खुशी देखो उसकी। आप अरे अरे आंसू आ गए आपको। प्यार पापा इनको भी कर दो प्यार। तेरे को क्या हो गया? तेरे को नींद आ रही है। मतलब आपको ये थे ना? अरे नींद आ रही थी। कपड़े आ गए भाई साहब, टोपा आ गए। ये टोपे वाला टोपा अरे कितने अच्छे। ये मंकी वाला, ये तो और ही सुंदर टोपा है। ये वाला जो टोपा है ना, ये देखो इसकी आंखें खुल गई। अरे निकल ले ऊपर नीचे होती है इसकी आँख। इसकी आँख कितना सुंदर। ताशी का कोट और सब, ये मुझे बड़ा क्यूट लगा। ये देखो दादू एकदम लड़कों स्टाइल के कपड़े लेके आए। दादू दादी मेरे लिए लेके आए ऐसे। हाँ क्या लग रहे हो, एक नंबर लग रहे हो, एक नंबर। दीदी हाँ कितने क्यूट लगेंगे ना, ठंड में बचे रहोगे। हाँ यार बहुत ही प्यारा। नीचे बांधने वाला है ना, या बांधने को तो खोल नहीं पाएगी वो। अंशी के ठंड के कपड़े आ गए। तो गाइस ये वाला ब्लॉग बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अंशी उठ गई है, दादू दादी को देख के बहुत खुश हो गई है, बहुत ज्यादा खुश। हमसे आया तो अंशी खुश है।